हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बीएड प्लस ब्रिज कोर्स को लेकर के कोर्ट आर्डर जारी, आ गया बड़ा फैसला। फैसले का विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं 19 दिसंबर 2024 को जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और महत्वपूर्ण जिस फैसले का आप सभी को इंतजार था वो फैसला आ चुका है। ये फैसला साथियों है उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट का, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या निर्णय है, आइए उसके परिपेक्ष में बात करते हैं। याचिकाकर्ताओं को उनकी बीएड योग्यता के आधार पर विभिन्न निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जिसके आगे आरटीई अधिनियम कहा जाएगा, कि धारा 23 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23/8/2010 को एक अधिसूचना जारी की और उक्त अधिसूचना के आधार पर बीएड योग्यता धारकों को प्राथमिक कक्षाओं में 1 से 5 को पढ़ाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। अतः व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए उस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2012 के सेवा नियमों के नियम 9 में संशोधन करते हुए 6 मई 2024 के सेवा नियमों में नियम 9 को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें। इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आप देख रहे हैं विशेष मांग की गई। साथ ही यहाँ पर आगे ये भी इंगित कराया गया कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्पष्ट तौर पर जो सभी विविध पहलू हैं याचिका से रिलेटेड उनको यहाँ पर इंगित कराया गया। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों जिनके पास एनसीटी अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 में उल्लिखित योग्यता नहीं थी के रोजगार की रक्षा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने आरटीई अधिनियम की धारा 38 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17/10/2017 को अधिसूचना जारी की। उक्त अधिसूचना में प्रावधान किया गया कि 31/3/2015 तक नियुक्त या पद पर आसीन प्रत्येक शिक्षक जिसके पास शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता नहीं है, उसे बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2017 के लागू होने की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त होगी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 28/6/2018 को अधिसूचना जारी की। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 28 जून 2018 की जो अधिसूचना है उसको यहाँ पर इंगित कराया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर स्पष्ट रूप से जो 28 जून 2018 की अधिसूचना है उसको यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को इंगित कराया गया है। आगे अगर बात कर लें यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखेंगे आगे इंगित कराया गया कि दिनांक 28/6/2018 की उपयुक्त अधिसूचना के अवलोकन से पता चलता है कि एनसीटी ने मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड योग्यता वाले उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र माना गया है, बशर्ते नियुक्ति के बाद ऐसे व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा। आगे इंगित कराया गया एनसीटी द्वारा जारी 28/6/2018 की उपरोक्त अधिसूचना को राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका में रद्द कर दिया था। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देवेश शर्मा बनाम भारत संघ 2023 के मामले में बरकरार रखा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त मामले में माना कि बीएड एक अलग योग्यता है जो किसी शिक्षक को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं करती है। आगे इंगित कराया है और केवल प्रारंभिक योग्यता में डिप्लोमा ही किसी व्यक्ति को प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करता है, और इस तथ्य को दिनांक 28/6/2018 की सूचना में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है, जिसमें बीएड योग्यता वाले शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना आवश्यक है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ जो है स्पष्ट तौर पर यहाँ पर इंगित कराए गए हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आदेश है उसको डिफाइन किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आगे स्पष्ट तौर पर अगर हम बात कर लें कि इस प्रकार देवेश शर्मा सुप्रीम कोर्ट के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बाद प्राथमिक
शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए बीएड पर्याप्त योग्यता नहीं है और 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करने से बीएड योग्यता रखने वाले उम्मीदवार के मामले में सुधार नहीं होगा। उक्त निर्णय के अवलोकन में यह पता चलता है कि एनसीटी द्वारा जो 28 से 2018 को जारी अधिसूचना को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था और राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है बरकरार रखा गया था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने देवेश शर्मा में मामले में दायर समीक्षा याचिकाओं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 8/4/2024 के आदेश पर भरोसा किया। हालांकि उक्त आदेश के पैरा 8, 9 और 10 के अवलोकन से पता चलता है कि संरक्षण के लिए केवल बीएड ऐसे बीएड योग्यता धारकों को दिया गया था जिन्हें एक नोटिस या विज्ञापन के अवसर में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें बीएड को एक वैध योग्यता माना गया था और जिन्हें बिना किसी योग्यता या शर्त के नियुक्त किया गया था। किसी भी न्यायालय में इस आशय की याचिका दायर करने के लिए यह लंबित रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा और प्रावधान किया गया था। 11/8/2023 को दिए गए निर्णय के कारण उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा, जो यहाँ पर इंगित कराया गया है। आगे बात कर ले, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने देवेश शर्मा के मामले में दायर समीक्षा याचिका पर पारित आदेश जो है 8/4/2024 के पैरा 9 और 10 में बहुत अधिक भरोसा किया है। ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इंगित कराया गया है। आगे इंगित कराया गया कि एनसीटी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश कुमार पंचोलिया ने निर्देशानुसार यह भी प्रस्तुत किया कि देवेश शर्मा के मामले में समीक्षा याचिका पर पारित आदेश केवल उन बीएड योग्यता धारकों को संरक्षण प्रदान करता है जो देवेश शर्मा के मामले में निर्णय की तिथि अर्थात 11/8/2023 से पहले चयनित व नियुक्त किए गए हैं। रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत से पता चलता है कि याचिकाकर्ता लागू भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्त के लिए पात्र नहीं है। आगे इंगित कराया गया है उत्तराखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों के शिक्षक के रूप में जो है पात्र नहीं, ये इंगित कराया गया है। पैरा नंबर 11 कहता है कि चूंकि सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए नियम के अनुसार 2 साल का डीएलएड कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करना में आवश्यक योग्यता, इसलिए याचिकाकर्ताओं के पास मौजूदा योग्यता को नियमों के तहत कोई आवश्यक और उसके समकक्ष नहीं माना जा सकता है। देवेश शर्मा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बीएड और डीएलएड अलग अलग योग्यताएं जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए है, इसलिए बीएड योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ताओं को सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं द्वारा 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करने से उनका मामला बेहतर नहीं होगा, क्योंकि बीएड और डीएलएड योग्यता की प्रकृति में अंतर्निहित अंतर अभी भी बना रहेगा। देवेश शर्मा के मामले में समीक्षा याचिका पर पारित आदेश के पैरा 9 में प्रदान किया गया ब्रिज कोर्स केवल ऐसे बीएड योग्यता धारकों को तो जो उक्त मामले में दिए गए निर्णय से पहले नियुक्त किए जा चुके थे, जबकि याचिकाकर्ताओं को अभी भी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना। इसलिए देवेश शर्मा के मामले में समीक्षा याचिका पर पारित आदेश पैरा संख्या 9 में की गई टिप्पणी पर उनका भरोसा गलत है। याचिकाकर्ताओं द्वारा भर्ती नियमों को दी गई चुनौती भी बेबुनियाद है। आगे इंगित कराया गया कानून में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियुक्तियों को किसी विशेष पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करने पर अंतर्निहित अधिकार कोई भी व्यक्ति इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि उसे उनकी योग्यता के आधार पर योग्य घोषित किया जाए। चूंकि नियामक संस्था के रूप में एनसीटी ने कुछ योग्यताएं निर्धारित की, इसलिए राज्य सरकार ने इसके अनुरूप सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के रूप में नियम बनाए। तो आप देख रहे हैं कि एनसीटी द्वारा निर्धारित मानदंड संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत राज्य द्वारा तैयार किए गए भर्ती नियम वैधानिक प्रकृति के हैं और इन्हें सीमित अधिकारों पर चुनौती दी जा सकती है। याचिकाकर्ता भर्ती नियमों में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बन पाए। इस प्रकार रिट याचिकाएं पूरी तरह से गलत और जिसे खारिज किया जाना चाहिए तदनुसार रिट याचिका विफल हो जाती है और खारिज की जाती है। साथ ही इसी फैसले के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष दिया गया है कि बीएड डिग्री व ब्रिज कोर्स किए अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती में बीएड व 6 माह का ब्रिज कोर्स किए अभ्यर्थियों को भी शामिल करने को लेकर के दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर खारिज कर दी है। इन याचिकाओं में पूर्व में सुनवाई तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में केवल उन बीएड डिग्री व ब्रिज कोर्स किए हुए अभ्यर्थियों को राहत दी जो इस आदेश के पारित होने से पूर्व नियुक्ति पा चुके थे। नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी अयोग्य माने गए थे। इस मामले की रिव्यू याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में पूर्व के आदेश को ही यथावत रखा। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज होने पर अब वे पुनः सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिज कोर्स संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि वह उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं बीएड ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों को राहत नहीं। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया में बीएड व 6 माह का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों को भी शामिल करने को लेकर के दायर याचिकाएं खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में केवल उन बीएड डिग्री व ब्रिज कोर्स के
ये हुई अभ्यर्थियों को राहत दी जो इस आदेश पारित होने से पूर्व नियुक्ति पा चुके थे, साथ ही नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अयोग्य माने गए थे। रिव्यू याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में पूर्व के आदेश को ही यथावत रखा था। यहाँ पर आगे देखेंगे स्पष्ट किया गया है कि इन याचिकाओं में सुनवाई के पिछले दिनों तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई थी। सहायक अध्यापक भर्ती की जारी विज्ञप्ति में केवल डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अनुमति थी, जिसे मोहित कुमार व अन्य ने चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती में केवल डीएलएड अभ्यर्थियों को आवेदन करने का एनसीटी ने मानक निर्धारित किया था। लेकिन 2018 में एनसीटी ने आंशिक संशोधन कर बीए डिग्रीधारियों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करने पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की छूट दी थी। इस मामले में सरकार व एनसीटी की ओर से कोर्ट को बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटी इस संशोधन को रद्द कर दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में इस मामले पर रिव्यू याचिका में बीए डिग्री व ब्रिज कोर्स वाले अभ्यर्थियों को राहत दी। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने पर वह सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज। यहाँ पर देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर पूरी तरीके से फिर से खबर को डिफाइन किया गया है। यानी अगर हम बात कर लें जो 11 अगस्त 2023 का फैसला है, इससे पहले जो राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला है, फिर जो आपका क्लेरिफिकेशन का फैसला आया है, इन तीनों फैसलों को बिहाफ बनाते हुए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो याचिकाएं थी हाईकोर्ट में उनको निस्तारित कर दिया गया है और ये फैसला बीएड प्लस जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं उनके अगेंस्ट गया है और कहीं ना कहीं अब उनके पास विकल्प सुप्रीम कोर्ट जाने का है, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर खबर के माध्यम से भी स्पष्ट हो रहा है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को हमने इंगित कराया कि स्पष्ट तौर पर एक और कल के वीडियो में हमने आपसे डिस्कशन किया था, हिमाचल प्रदेश में भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और वहां से नोटिस इशू किया गया है। फिलहाल क्या निष्कर्ष आएगा इंतजार रहेगा। फिलहाल इस मामले पर फिलहाल फाइनली जो है हाईकोर्ट ने अपना जो है फाइनल जजमेंट दे दिया है। आगे की स्थिति जो भी रहेगी इसके लिए आप चैनल से जरूर जुड़े रहें। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको ज़रूर प्रोवाइड कराई जाएगी। और साथियों, आप सभी को पता 8 अप्रैल 2024 का जो फैसला है उस पर पेज में 11 अगस्त 2023 से पहले जो चयनित है उनको ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण कब कराया जाएगा, इसको लेकर के भी बेसब्री से इंतजार जारी है। तो ब्रिज कोर्स से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल से जुड़ जाए। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।